हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है, मैं कुछ मोटो राइड्स के गियर लेकर आया था अपना, जैसे कि हेलमेट और मैं जैकेट। तो मैं आप दोनों को मैं आप सबको वो अपनी दोनों चीज़ें मतलब दिखाना चाहता हूँ कि मतलब उनकी क्या क्या क्वालिटी है, कैसे हैं, कितने रुपए के हैं, वो सब चीज़। तो लेकर आता हूँ मैं अपना हेलमेट। तो दोस्तों, ये है मेरा एक्सोर का हेलमेट। तो मेरे को इसका मॉडल याद नहीं रहा है, क्योंकि इसका बिल और इसका कवर मतलब दो बॉक्स आए थे। तो इसका गत्ते वाला बॉक्स आया था और एक इसका वैसे पीछे टांगने वाला बॉक्स कवर आया था। तो वो तो मेरे पास ही है, वो मैं नीचे रूम में छोड़ आया था। और वो गत्ते वाला बॉक्स मैं इसका घर पे ही छोड़ आया था, क्योंकि मैं इधर गुजरात आ गया था। तो मैं उसको कैसे लेके आता, वो कैरी करना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों, ये मेरा हेलमेट है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। और जो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ ना, वो मैं अभी एक राइड करने के बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ। मैंने अभी इससे शायद 300 किलोमीटर की एक राइड कर ली है, उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। मतलब यार, ये मतलब फिटिंग में तो इतना मस्त है ना, बहुत ही ज़्यादा मस्त है फिटिंग में भी और वैसे भी बहुत ही मतलब मेरे को हर तरीके से मस्त लगा। पैसे में भी, फिटिंग में भी, और मतलब जो इसकी क्वालिटीज़ हैं उनमें भी। ये इसका साइड मतलब ये सनवाइजर करने का बटन है इसका, और इसमें पिन लॉक दिया हुआ है। और इसमें मतलब मेरे को एंटी फॉग का मतलब मैं सोचता था कि यार एंटी फॉग क्या होता है क्या होता है। ये एंटी फॉग का मेरे को अब पता लगा। मैंने अब तो ठंड हो रही है, मतलब खूब मैं भाप मार मार के देखता हूँ, तो इस पर बिल्कुल भी भाप वाप जमती नहीं है। तो मतलब पिन लॉक और मतलब एंटी क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप समझ गए होंगे, मैं भूल गया, एंटी फॉग। तो मतलब उसका क्या फ़ायदा होता है, तो उसका वास्तव में बहुत जोर का मेरे को फ़ायदा लगा उसका। मतलब कि भाप वाप नहीं जमती है, आप कितनी भी सुबह राइडिंग पे चले जाओ, और मतलब विजिबिलिटी कम नहीं होती है। और मैंने इसके साथ एक ये इसका चिन माउंट लिया था, क्योंकि मेरे पास मतलब जो गोप्रो के साथ वाले आए थे वही था। तो मैंने ये चिन माउंट लिया था, ये भी मतलब मेरे को 300 रुपये का पड़ा था। और इस हेलमेट की कॉस्ट मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मेरे को कितने का पड़ा, कितने का नहीं। उसके लिए ये मतलब मेरे को बहुत ही मतलब कि कम रेट में पड़ा था। जो सब लोग बता रहे थे ना, मतलब कि मैंने बहुत सर्च किया था पिछले 5-6 महीने से, मैं लेने के चक्कर में था। तो मैं छुट्टी नहीं जा पा रहा था 5-6 महीने से, तो इसलिए इसे मैं ले नहीं पा रहा था। और मुझे इसकी पैडिंग भी बहुत मस्त लगी, और सबसे ज़्यादा मस्त लगा मेरे को इसका लॉक में क्या है, मतलब पहले जो लॉक करते थे वो चुभता था यहाँ पे, और ये वाला लॉक है ना, ये बिल्कुल भी चुभता नहीं है, और बहुत ही आसानी से मतलब लग जाता है। ये बहुत ही मतलब आसानी से खुल जाता है। लगता जितनी मतलब कि आसानी से, उतनी आसानी से खुल जाता है। और इसमें ऊपर से एक चटकनी भी दी हुई है, अगर ये नीचे को ना लटके तो आप उसको वहीं वापस टाई कर सकते हैं। और इसमें मतलब पैडिंग वैडिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इसका। मतलब कि क्या बताऊँ, मतलब इसमें 3 वेंटिलेशन दिए हुए हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है चिन पे, 2 यहाँ पे हैं, ये रे ऊपर हेड पे, और एक इसमें ये वाला साइन बहुत प्यारा सा है एक्सोर का। और इसकी जो खासियत है, ये ISI सर्टिफाइड तो है ही है, उसके साथ साथ ECE सर्टिफाइड भी और डॉट सर्टिफाइड भी है। और इसका वेट ओनली ऑन 1600 ग्राम है, ओनली ऑन 1600 ग्राम, जो कि इसकी फिटिंग के हिसाब से मेरे पे मतलब एक इससे आधे वेट का हेलमेट है, मगर वो लोकल है। जब मैं उस पर गोप्रो लगा लेता हूँ ना आगे, तो वो ढीला ऐसे मतलब ढीला रहता है ना, मेरे सिर में टाइट नहीं आता है। तो उसकी वजह से मेरी नाड़ ना यहाँ से बहुत ज़्यादा दुखने लगती है। इसकी फिटिंग की वजह से एक तो उससे डबल वेट है, क्योंकि वो तो लोकल है, तो इसलिए थोड़ा हल्का है, उसमें मतलब कि इतना कुछ नहीं है, बस खाली एक अंदर थर्माकोल सी लगा के ऊपर कवर सा है। तो मतलब अरे गोप्रो लगने के बाद और उससे डबल वेट होने के बाद भी इसने मेरे को 300 किलोमीटर की राइड में बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और उसका व्लॉग भी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मेरी पहली राइड थी, मगर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। कहीं वॉइस उसमें मतलब कि मैं ये जो पिन थी ना मेरी 2.5 mm की, जो गोप्रो के एडेप्टर में लगती है, माइक एडेप्टर में, तो उसमें हिल जाती थी। वो मेरे को पता नहीं था कि वो ढीली है, तो इसलिए उस पर कहीं आवाज़ कट गई है। तो उसमें वॉइस ओवर करना है, वरना वो अब तक आ जाता व्लॉग। और ये भी इसमें एक साइड से ऑन और ऑफ करने का बहुत अच्छा दिया है, और इसमें चट देसी आवाज़ होके
तभी लॉक होता है। मतलब मेरे को हर तरीके से बेस्ट लगा। और इसका एक वाइजर है जो कि मतलब मैं निकालना नहीं चाह रहा हूँ, मैंने ये लगा दिया था क्योंकि मेरे को डर सा लग रहा है कभी टूट ना जाए। हालांकि टूटेगा नहीं। और इसके साथ एक छोटा सा वाइजर और आया था। अगर आपको ये वाइजर नहीं लगाना है तो उस छोटे से वाइजर को आप लगा सकते हैं। वो मैं नीचे ही छोड़ आया था, मैं लेके नहीं आया था। तो दोस्तों ये था मेरा हेलमेट और इसकी कॉस्ट मैं बताने वाला हूँ आपको एंड में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको जैकेट। तो दोस्तों ये है हमारी जैकेट। अब करते हैं इसकी ओपनिंग। हालांकि जैकेट भी मैंने एक बार ट्राई करके देख लिया और मैं इसका आपको पहन के बाद भी लुक दिखाऊंगा। ये फाइनली हमारी जैकेट है। जैकेट का भी मतलब कि मैंने बहुत ट्राई कर रहा था कि मैं कौन सी जैकेट लूंगा, कैसी जैकेट लूंगा। तो मेरे को फाइनली राइनॉक्स की साइफर जीटी जैकेट पसंद आई थी, तो मैं वो लेने गया था। और मेरे से पहले एक भैया पहुंच गए थे, मैं इसलिए बहुत सी दोस्त पहुंच गया था। और मैंने ये लिया था चोपड़ा ऑटोमोबाइल करोल बाग से। और वहाँ पे वो भैया मेरे से पहले पहुंच गए थे, उनको भी साइफर जीटी चाहिए थी। तो वो मेरे को हालांकि महंगी पड़ रही थी, मगर मैं उसी पे ही अड़ा हुआ था। तो वो बोल रहे थे आप रुक जाओ, थोड़ी देर में आपको अवेलेबल करा देंगे। मगर उन्होंने मेरे को बोला था कि आप एक बार ये देखो मेरे हिसाब से। तो उसमें क्या था, उसमें सेम यही था, बिल्कुल सेम यही था। कपड़ा वगैरह सब कुछ सेम क्वालिटी का था, ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा नहीं था उसमें। मतलब अच्छा था, मतलब उसका नाम है, ब्रांड है वो। तो सोलेस मैंने बहुत कम सुना है, देखा भी है, मतलब सुना है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सुना, राइनॉक्स के जितना नहीं सुना। तो राइनॉक्स में क्या था, वो 4900 की मेरे को पड़ रही थी और सेम यही था। और उसमें जो है ना, यहाँ पे फोम के हार्मर्स थे चेस्ट पे, खाली फोम आती है ना वो गद्दे वाले, बाकी सारे लेवल 2 के थे। ये बैक का है, ये शोल्डर का है और ये आर्म्स के हैं। उसमें दोनों में सेम थे, मगर इसमें क्या है, सेम उससे भी 300 रुपीज़ कम में। और उसके बाद भी मेरे को डिस्काउंट भी दिया था उन्होंने। ये नहीं, ये भी 4900 की पड़ रही थी, मगर उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था मेरी इसी बात के ऊपर कि भाई मेरे को वो नहीं मिली है। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको कम भी पड़ेगी और अच्छी भी है। तो ये मेरे को 4600 की पड़ी थी। मैंने इसका प्राइस पहले ही बता दिया है। और इसमें यहाँ लेवल 1 के बाद फ़र्क यही है कि इसमें चेस्ट में लेवल 1 का दे रखा था, उसमें ये इसकी जगह फोम का दे रखा था, वो 1-2 बार में ख़राब हो जाता। तो मैंने फिर इसलिए यही ले लिया। और ये मेरे को 4650 रुपीज़ की पड़ी थी। तो मैंने वो बाद में 50 रुपीज़ भी नहीं दिए थे। तो ये मेरे को इतने की पड़ी थी फाइनली। लगा के मैं इसलिए देख रहा हूँ कभी उल्टा ना लग जाए। तो दोस्तों ये मेरी जैकेट थी और मैं फाइनली इसको आपको पहन के दिखाता हूँ कि कैसी लगती है कैसी नहीं। तो ये मेरी चैन वैन टाइट करके और बिल्कुल टाइट वाइट होके मेरी, मतलब इसमें आप कितना भी टाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हालांकि इतना टाइट करना नहीं है। और मतलब ये मेरे को मतलब बिल्कुल मस्त लगी है और उससे भी अच्छी मेरी फिटिंग आई है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, उससे भी ज़्यादा अच्छी आई है। और यहाँ से भी नीचे ये नीचे से भी टाइट हो सकती है, ये देखो। और मैंने इससे 300 किलोमीटर की राइड कर ली है मैंने और मतलब बहुत ही मस्त लगी है मेरे को ये पहनने में। और इसमें एयर वेंटिलेशन ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरात ही रहता हूँ, गुजरात में जॉब करता हूँ। तो इधर क्या है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों में भी ज़्यादा मतलब सर्दी नहीं पड़ती है। तो उसकी वजह से मैंने ये ली थी, वरना मैं इसके नीचे एक विंटर लाइनर भी ले लेता। तो मैंने वो इसलिए नहीं लिया था। तो फाइनली ये मेरा जैकेट का लुक है। और ये रहा हमारा हेलमेट, प्यारा सा लगा के एक बार आपको फाइनल दोनों का लुक दे देते हैं। तो ये हमारा है फाइनल लुक। तो दोस्तों आपको हमारी जैकेट और हमारा हेलमेट कैसा लगा, एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों रही बात इसकी कॉस्ट की, कॉस्ट मैं इसकी बता देता हूँ। वैसे तो इसकी कॉस्ट 4950 है। अगर कोई भी इसको चोपड़ा ऑटोमोबाइल से खुद जाके परचेज करता है तो इसके ऊपर वो 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, जो कि मेरे को भी मिला था। और तो मेरे को ये सीधा 4500 रुपये का पड़ा था, 4500 का। और मतलब मेरे को इस प्राइस में बिल्कुल वर्थ लगा है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा इस प्राइस में। और
मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट राइड पे। तो आपको मेरा हेलमेट, मेरी जैकेट और मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरी वीडियो में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए, ये आप ज़रूर कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में अपनी राइडिंग और अपनी राइडिंग जैकेट और अपने राइडिंग हेलमेट के साथ और अपनी प्यारी धन्नों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।